ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं भक्तिवाणी, जहां हर शब्द में है भक्ति की भावना और हर कथा में छिपा है ईश्वर का सत्य। आज करवा चौथ है। हर सुहागिन स्त्री ने आज निर्जल व्रत रखा है अपने पति की दीर्घायु, अपने प्रेम की स्थिरता और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए। लेकिन क्या तुम जानते हो, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधना है जहां प्रेम भक्ति में बदल जाता है और भक्ति शिव और पार्वती के मिलन में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, कौन सा व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को जो स्त्री श्रद्धा और संयम से यह व्रत रखेगी वह अखंड सौभाग्यवती कहलाएगी। उसके जीवन से संकट दूर होंगे और पति का जीवन दीर्घ होगा। यही कारण है कि माता पार्वती ने सबसे पहले यह व्रत किया था और तब से यह व्रत युगों से करवा चौथ के रूप में मनाया जा रहा है। सावित्री और सत्यवान की कथा भी इसी व्रत का प्रतीक है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा ले जाने लगे तो सावित्री ने अपने प्रेम और तप के बल पर यमराज को रोक लिया। उसकी सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। यही कारण है कि करवा चौथ नारी के प्रेम, त्याग और शक्ति का उत्सव बन गया, जहां एक पत्नी सिर्फ प्रार्थना नहीं करती बल्कि अपने प्रेम से मृत्यु को भी जीत लेती है। करवा चौथ का असली अर्थ है भक्ति में शक्ति का जागरण। यह व्रत सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेम, संयम और विश्वास को ईश्वर के स्तर तक पवित्र करने का प्रयास है। सुबह से रात तक बिना अन्न और जल के रहना सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, ये आत्मा का संकल्प है। हर क्षण जब भूख लगती है वह स्त्री अपनी भक्ति को याद करती है, क्योंकि सच्चा सौंदर्य श्रृंगार में नहीं, श्रद्धा और संयम में है। करवा चौथ की रात जब चांद निकलता है वह केवल आकाश का चांद नहीं होता, वह भगवान शिव का शीतल स्वरूप होता है। और जो स्त्री उसे अर्घ्य देती है वह पार्वती मां का रूप बनकर शक्ति को शिव में समर्पित करती है। करवा का अर्थ है जल का पात्र, जो शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि, जो मन की स्थिरता और संतुलन का संकेत है। जब दीपक की लौ और चांद की रोशनी मिलती है तो वही मिलन भक्ति का साक्षात्कार कहलाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए है, तो प्रेम से कहना, नहीं, यह व्रत है शक्ति के अपने शिव में विलय का, नारी के आत्मबल और उसकी असीम भक्ति का उत्सव। माता पार्वती का आशीर्वाद हर सुहागिन को मिले अखंड सौभाग्य, प्रेम और शांति का वरदान। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।